देख रहे हैं लोगों का लाइन लगा हुआ है और सभी का कागज पत्र देखते हैं। और जैसे वर्तमान में जो दिलीप जायसवाल जी थे उनका भी ट्रांसफर होने वाला है, तो क्या कहेंगे उनके बारे में? ट्रांसफर नहीं, वो जो है अपना पद से त्याग दे दिए हैं, राजस्व भूमि सुधार मंत्री पद से। तो ये जो है बहुत ही दुख का विषय है कि आम आदमी का काम होता नहीं है और आम आदमी परेशान है जमीन संबंधी। और ये कागजात का इन लोगों का, जब बड़े बड़े अधिकारी पदाधिकारी को जमीन संबंधी जानकारी नहीं है, हाँ, तो हल्ला कम करिए आप लोग। तो माने जमीन का जानकारी नहीं है, तो ये गरीब गुरबा सामान्य वर्ग का इसको क्या जानकारी होगा। तो हमारे पास आते हैं और हमको जमीन का जो भी जानकारी है सरकार से अच्छा खासा जानकारी है, अधिकारी, हाँ, अधिकारी से अच्छा खासा जानकारी है। आज जो मान के चलिए कि जिला पदाधिकारी अखबारों द्वारा, एक तो आते नहीं थे कुंदन कुमार जी, उन्होंने जो एक स्टेटमेंट दिए हैं हिंदुस्तान अखबार और दैनिक में कि सरकारी जमीन का पोर्टल पर चढ़ाया जाए, जो चढ़ाया गया है उसका जांच किया जाए और जांच करके सरकारी जमीन का खेसरा को लॉक किया जाए। हाँ, तो हम उनको भी धन्यवाद देते हैं कि देर से ही सही जगह तो जिला पदाधिकारी भ्रष्टाचार के थी नींद से, है ना। तो चलिए, हमको आपसे बैर नहीं है, आप काम कीजिए, मैं आपको काम में सहयोग करूंगा। जो ताकि देख लीजिए हमारे कार्यालय में जो गरीब गुरबा हर एक शनिवार को आते हैं, जो आपके पास जाना चाहिए, आपकी समाधान करने की शक्ति मिला है। और आपका यहाँ नहीं जाकर अगर गरीब गुरबा मेरे यहाँ आता है तो आप जान लीजिए कि आपकी जनता दरबार या आपकी कार्यालय, चाहे थाना हो, सीओ हो, चाहे डीएम हो, चाहे डीएसएलआर हो, चाहे जहाँ भी न्याय प्रणाली का जो व्यवस्था है वो हमारे गरीब गुरबा जो है लोगों को नहीं मिल पाता है। और हाँ, नहीं मिल पाता है। और दूसरी बात ये सवाल है कि रहा जमीन की जानकारी, तो आज डॉक्टर दिलीप जायसवाल भी बहुत तह तक इसका छानबीन किए, मुझे भी पता है। और दिलीप जायसवाल भी जान गए कि बिहार में जो है जमीन संबंधी में हाथ डालना आग में हाथ डालने की बराबर है। तो उन्होंने भी अपना जो भी कार्य संस्कृति चलाए और देख लिए कि माफियाओं का जो है बिहार में सबसे ज्यादा तांडव अगर चल रहा है तो जमीन संबंधी चल रहा है। इसमें जो राजस्व मंत्री को समझ में आया कि माफियाओं का राज चल रहा है बिहार में, इन्होंने राजस्व मंत्री से इस्तीफा देना कबूल किए और साथ ही बयान दिए डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, मैं एक ईमानदार हूँ, न खाऊंगा न खाने दूंगा, और हमारा छवि रहा है। आज जो मैं इस्तीफा दे रहा हूँ मैं ईमानदार ही कहलाऊंगा। मैं कहता हूँ कि डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, आप कहिएगा ईमानदार कहलाएंगे नहीं, जनता कहेगी। आपके हाथ में जो भी बागडोर मिला जमीन संबंधी, आप बताइए कि बिहार पूर्णिया में कितने गरीब आदिवासी का आपने सुनवाई किया, न्याय दिलाएं। हाँ, जबकि कहा जाता है कि आदिवासी मूल निवासी का ही जमीन है ना। तो फिर आदिवासी को इस तरह का भटकना, समान वर्ग के सभी वर्ग के लोगों को भटकना, क्या ये उचित है? 70 साल से जमीन संबंधी भटकाना और न्याय प्रणाली, जबकि 70 साल से जमीन संबंधी हत्याएं होना, सारा चीज होना। आज देखिए कि हमारे पूर्णिया प्रमंडलीय के डीआईजी साहब के श्रीमुख से बयान वो भी दिए, अखबारों में आके प्रकाशित हुआ, और उन्होंने माना कि सफेद पोश और हाकिमों का संरक्षण है, हाँ, उसके पीठ पर जो है हाथ है, जो जमीन कब्जा करने में, अपराध करने में, ये सारा भूमिका जो है हमारे सिस्टम में है। और मैं अपने प्रशासन, थाना प्रभारी जो भी इसमें सम्मिलित है उस पर, उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। तो मैं आज का अखबारों से और कल का अखबारों से मैं जिस प्रकार से पूर्णिया का जो माहौल देख रहा हूँ प्रशासनिक, तो मैं कुंदन कुमार जी को भी धन्यवाद देता हूं कि देखिए, जो भी मैं आपके गिला शिकवा बोला हूं, मैं जमीन संबंधी काम आपको सहयोग करेंगे और माफियाओं को उजागर करेंगे। आप हमको भी सहयोग कीजिए, हमको आपसे बैर नहीं है। और डीआईजी साहब को भी मैं कह रहा हूं कि आपने कहा है कि माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे,
तो मेरा भी धन्यवाद स्वीकार कीजिए, ताकि आपको देख लीजिए हमारे यहाँ जो गरीब गुरबा है, जो आपका पर थाना नहीं सुनता है, मामूली सा ज़मीन नापी कराने की बात है तो उसको कोर्ट भेज देते हैं ज़बरदस्ती केस करके। ये सब अनेकों प्रकार के मेरे पास है। आप बैठिए, डीआईजी साहब मुझे बुलाइए, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ, हाँ, बात करना चाहता हूँ। आपको पूर्णिया का रूबरू, आपने अपनी इच्छा शक्ति जाहिर किया कि माफियाओं पर कार्रवाई होगी, तो मुझे बेहद खुशी हुआ, क्योंकि बड़े बड़े धांकड़ एकदम आया है यहाँ, हाँ, अफसर, लेकिन उसकी जो है पतलूम गिला हो गया। यहाँ का माफिया में इतना दम है। आपने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे, इसकी देख रहे हैं, तो मैं भी अशोक ठाकुर आपके कदम से कदम मिलाकर माफियाओं के विरोध मैं आपको सहयोग करूंगा और ज़मीन की जानकारी दूंगा कि कहाँ सरकारी ज़मीन बेचवा दिए हैं, कहाँ जो है सीओ साहब जो है माफियाओं के साथ मिलकर न्यायालय में केस करके स्टेट और बिहार सरकार बेनाम धर्मचंद्रा का एक नमूना देते हैं, जो हम आपको बोलते चले आ रहे हैं, जांच कीजिए। तो आप जो आज बोले हैं कि सरकारी ज़मीन की खेसरा का लॉक करेंगे डीएम साहब, तो आप जान लीजिए कि सरकारी ज़मीन तो आदिवासी का जो रसीद नहीं कटाया, सर्वे में उसके पूर्वज जो है पढ़े लिखे नहीं होने के कारण जमीन सरकारी हो गया, उनको कैसे न्याय मिलेगा? अशोक ठाकुर का पूर्वज, उनका जो है आप जमीन सर्वे में बेदखल करके बिहार सरकार कर दिए और किसी सामर्थमान आदमी के नाम से जमींदार कर दिए। आज हमारे पास जो आदिवासी का कागजात आ रहा है सिकमी का, और उसके खतियान पर मैं खेवट में जिस मालिक का नाम देखता हूँ, पढ़ता हूँ, तो मुझे पढ़कर मने हंसी भी लगता है और मुझे चिंता भी व्यक्त करते हैं कि इसको न्याय करेगा कौन? ये गरीब है, आदिवासी समझ नहीं पाता, पढ़े लिखे नहीं है, इनको आप डिसमिल में कर दिए, 2 डिसमिल 5 डिसमिल, और जो सामर्थमान है घूस दिए भ्रष्टाचार पर, उसको जमींदार आप खेवट में डाल दिए और आदिवासी का टोटल जमीन उनको इनके नाम पे चढ़ा दिए। वो सब पर आप कार्रवाई कब कीजिएगा? लाल कार्ड की मैटर है, देखिए हमारी जनता दरबार में आ रहा है, मैं आज खुलासा कर रहा हूँ, लाल कार्ड का मैटर है। लाल कार्ड कौन दिया? सरकार दिया। तो फिर लाल कार्ड की जमीन पर जो आदिवासी को क्यों भगाया जा रहा है? क्यों दखल कब्जा नहीं दिया जा रहा? क्यों उस पर जो है कार्रवाई नहीं हो रहा माफिया का? और आदिवासी भटक रहा है चारों बगल से, उसको न कागज समझ में आ रहा है, न भाषा समझ में आ रहा है, और जो कुछ हम समझते हैं आदिवासी का दुखड़ा, तो मेरे न्यायालय में आता है। क्या आप लोगों से कोई ठगते हैं? नहीं। आप लोग के लिए हम लड़ते हैं ना? भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट पदाधिकारी जो भी है, मैं उसके लिए लड़ता हूं और जनता मेरे साथ है। और मैं कह रहा हूं जिला पदाधिकारी जी, हमको आपको 2-4 अशब्द भाषा बोलकर हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं आपको चाहता हूं कि आप अच्छा है, इतना दिन से भ्रष्टाचार का नींद में सोए हुए थे, समझ में नहीं आ रहा था। अशोक ठाकुर ललकारा, आपने जो आदेश किया है सरकारी जमीन का, तो मैं आइए आपको बताता हूँ स्थलीय में, हाँ, सहयोग करेंगे। अगर मेरा आरोप गलत निकलता है तो आप जिला पदाधिकारी मुझे जो सजा दीजिएगा मुझे मंजूर है। और मेरा मांग है जिला पदाधिकारी से, कुंदन कुमार जी से, और डीआईजी साहब से, और कार्तिकेय कुमार एसपी साहब से, हाँ, इन सभी बड़े पदाधिकारी से, कि आप जो जितने भी गरीब गुरबा है, मैं फ़ोन करता हूं थाना को कि देख लीजिए आदिवासी को घर से तोड़कर भगा रहा है बिना जांच पड़ताल का। आपका कर्मचारी आए दिन अखबार में आ रहा है, कस्बा का मैटर है कि जो है सरकारी जमीन जमाबंदी खोल दिया, फिर बाद में जाके रद्द करवा रहे हैं। तो ये सब तमाम चीज़ आपका जो अधिकारी, निबंधन पदाधिकारी, बड़े पदाधिकारी जो बैठते हैं, वो जो है बिना जांच पड़ताल किए, हाँ, घर में गरीब सोया हुआ, उसको जानकारी नहीं, उसकी ज़मीन बिक गया, उसको घर में उसको जानकारी नहीं, रसीद नहीं कटाया, माफिया सब टाक लगाकर, दिमाग लगाकर, पैसा देकर आप जमाबंदी खुलवा कर इसको बेघर करते हैं। और ज़मीन संबंधी हम यहाँ से बोलते हैं, और आप लोग को समझदारी है नहीं ज़मीन संबंधी। आप सीओ बन गए तो क्या हुआ? आप डीसलार बन गए तो क्या हुआ? आप डीएम बन गए तो क्या हुआ? आप जज बन गए तो क्या हुआ? आपको जमीन की जानकारी होनी चाहिए, आपको अधिनियम की जानकारी होनी चाहिए। जब आप कहते हैं कि हाँ, तुम्हारा पुश्तैनी संपत्ति है तो अपना बाप दादा का वंशावली दो, तब तुम्हारा जमीन तुम्हारे नाम होगा। तो आज बाप दादा का जमीन, हमारे दादा का जमीन सीएस में मालिक हुआ करते थे, और आप जो है अभी वर्तमान में हमको जीरो में आउट कर दिए, तो इसकी जांच कैसे होगा? तो आज जो हम जो है सीएस का आधार देंगे, तो आप कहते हैं आपका अधिकारी पुराना दस्तावेज है इसका मान, तो आप कौन सा अधिनियम, कौन सा आधार, कौन सा एक्ट पर
आप पूर्णिया में जमीन सर्वे करवाएं, एमएस का, आरएस का, सीएस का, ये तीनों का जब तक मिलान नहीं होगा तो ये फर्जी जमींदार जितने भी बने हुए हैं, आपको बनेली स्टेट, दरभंगा महाराज, पीसी चंद लाल चौधरी, धर्मचंद राका, ये बहुत सारा और भी हम नाम बताएंगे, जांच में सहयोग करेंगे। आप जांच कीजिए और आपको न्योता देते हैं। 889 खाता में अनेकों खेसरा है, रकबा 100 बीघा से अधिक जमीन है और ये जो है 15 से 2000 करोड़ से ऊपर का जमीन है। इसको कौन जमाबंदी खोला सरकारी जमीन का, और कैसे इस पर अवैध कब्जा हुआ, कैसे इतना जो चीज हो रहा है, इसमें कौन दोषी है, मैं जिला पदाधिकारी से मांग करता हूं। मैं आपको धन्यवाद इसलिए दे रहा हूं कि आज आप जो भ्रष्टाचार के नींद से सो के जगह हैं और अखबारों में प्रकाशित फर्स्ट बार जो है जिला पदाधिकारी जमीन संबंधी इस तरह का बयान दिए हैं और स्वीकार किए हैं कि जमीन में बहुत ज़रा गड़बड़ी है और ये लोग पोर्टल पर भी चढ़ाए हैं, गड़बड़ी है। इसमें अंचल अधिकारी पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और कर्मचारी पर, तब जाकर गरीब गुरबान को न्याय मिलेगा। सभी का कागजात देख के कीजिए और माफिया पर कार्रवाई कीजिए अगर कहे हैं तो। दिलीप जायसवाल जो इस्तीफा दी है वो कहाँ तक सही है? देखिए, वो तो माल अपना हसोत लिए, ये मेरा डायरेक्ट आरोप है। क्योंकि अगर यदि आप ईमानदार थे तो बताइए पूर्णिया में कितने माफियाओं का आप लिस्ट बनाए हैं और कार्रवाई किए हैं। अशोक ठाकुर आपका खुला चुनौती आपको लिखित दिया, आप उसके आवेदन पर क्या कार्रवाई किए हैं बताएंगे, तब ईमानदार का आपको पोस्ट लगेगा। आप तो हम तो जानते हैं कि आपके पास जितने भी अभी हैं संपत्ति का मामला में है और आप जितना दिन बैठे हैं, आप बैठकर मीटिंग माफियाओं के साथ करके माल लेकर आप धीरे से साइड हो गए हैं। और आने वाला जो अभी कहाँ का क्या नाम है उसका, संजय सिमांगी जी, राजस्व भूमि मंत्री नया जो आया है ना, उनको भी हम तहे दिल से स्वागत भी करते हैं। और गरीबों के प्रति आप कार्रवाई करें, काम करें और माफियाओं पर कार्रवाई करें। नहीं तो राजस्व विभाग में जितने भी मंत्री आए हैं उनकी संपत्ति जांच करवा लिया जाए तो आपको पता चल जाएगा कि ये लोग कुर्सी पर क्या करने आते हैं। चलिए, बाकी बात जैसे आप लोग इन सारे मुद्दों के बारे में क्या सोचते हैं, अपना राय विचार कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।